बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भरतवंशी रूबी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ा दुख हो रहा है ये बताते हुए कि हमारी जो लीडिंग पार्टी है उसके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि चंदे में भर भर के आता है, लेकिन इन्हीं के जो आईटी सेल के गुर्गे हैं इनके पास ये पैसा पहुंच नहीं पाता। तो क्या करें बेचारी, जब इनके आईटी सेल वाले ही इतने गरीब हैं तो बेचारी जनता के पास कहां से पैसा पहुंचेगा। इनके आईआईटी सेल वाले इतने गरीब हैं कि इनको जो है ना अय्यासी उतारने के लिए रेड लाइट एरिया में जाने तक का पैसा नहीं है। तभी तो ये बीएचयू जैसे कैंपस को ही रेड लाइट एरिया समझ गए और वहां के आईआईटी छात्रा के साथ दरिंदगी कर बैठे। एक दो नहीं बल्कि तीन लोगों ने उस छात्रा के साथ मस्त से दरिंदगी की और उसका वीडियो भी बनाया और उसको धमकी भी दिए कि अगर वो जा करके किसी से कुछ बोलती है तो वो ये वीडियो वायरल कर देते हैं। ये केस 2 नवंबर का है और 2 नवंबर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उस लड़की ने 5 दिन बाद ही उन आरोपियों को पहचान लिया था। लेकिन पुलिस तो बेचारी शांत है, क्या करे, पावर पे है जो है ना। और ये लड़कों की किस्मत भी कितनी अच्छी है, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है और ना ही किसी अदर पार्टी से इनका कोई लिंक है, बल्कि ये बीजेपी के ही आईटी सेल के लोग हैं। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, गैंग रेप जो कि गन पॉइंट के बल पर करते हैं, फिर उसके बाद निकल लेते हैं एमपी इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस भी अपनी है और गोदी मीडिया भी अपनी है और अपनी ही सत्ता के लोग हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन शर्म इस बात का आता है कि जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, इनके बेटी को अगर कोई कुछ कह देता है ना तो ये पूरी मीडिया को सर पे उठा लेती हैं। और हमारी राष्ट्रपति महोदया, आप मणिपुर की बेटियों के बारे में देख लो, अभी कुछ दिन ही पहले हमारे देश की रेसलर बेटियों के साथ कैसे पुलिस ने जुर्म किया, और उसके बाद अब बीएचयू की छात्रा और हमारी राष्ट्रपति महोदया प्लस हमारी जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्मृति ईरानी जी, बेचारी शांत है, क्या करें। और बाबा का बुलडोजर वो भी शांत है, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं ना। वैसे तो हमारे जो पीएम है ना, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी किससे बचाएं ये नहीं बताते हैं। उनको ये भी कहना चाहिए कि हमारे लोगों से बेटी बचाओ, तब बेटी को आगे पढ़ाओ। इन्हीं से बचेंगी बेटियां, तब ना बेटियां पढ़ेंगी। और हमारी गोदी मीडिया, अगर कोई अपोजिशन का नाता होता इन तीनों लड़कों का तो अब तक तो टीवी का स्क्रीन भी फोड़ दी होती, लेकिन अभी तक शांत बैठी है, ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया हो।